नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेके आ चुके हैं कक्षा 4 के लिए इंग्लिश की जो कि अपनी पाठ्य योजना है, जो कि आप अपने चैप्टर का नाम लिख लेना जो भी आपके हिसाब से आपकी कक्षा में है। जैसे ए थैंक यू प्रेयर एक अपनी बुक चलती है, उसका चैप्टर है। और उसमें आपको समूह 1 के बच्चे आ जाएंगे, समूह 2 के बच्चे आ जाएंगे जो कक्षा स्तर से कमज़ोर बच्चे हैं, और जो कक्षा स्तर के बच्चे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम के प्रतिफल लिखने हैं। तो आपको जो भी प्रतिफल है, जो भी उसमें जो आपका जो इसमें दिया हुआ है, आपने अगर देखोगे तो इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है वो सभी आ जाएगा। जैसे ये गणित की है तो आपको इंग्लिश में होगा, तो उसकी दक्षताएं और मूल्यांकन उसमें होगा, तो आप उसमें देख लेना। तो उस हिसाब से ये प्रतिफल आ जाएंगे। और उसके बाद है वार्म अप एक्टिविटी आ जाएगी। उसके बाद है पूरी कक्षा के लिए, पूरी होल क्लास के लिए आपको एक बनाने पड़ेगा प्लान। तो आप देख लेना, ये मैंने हमारे साथी स्टाफ है उनसे अपने लिया है। फिर सब ग्रुप आ जाएंगे, फिर नीचे क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल आ जाएगा, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के लिए आपको अलग से गतिविधि करवानी पड़ेगी। उसके बाद है सतत आकलन योजना, कि आपने ये योजना करवाई, इसके साथ साथ आपने क्या क्या आकलन किस प्रकार से किया। ठीक है, तो आप देख लेना। उसके बाद है समीक्षा और अनुभव आ जाएंगे, कि आपने योजना करवाई, इसके अनुभव क्या प्राप्त हुए, बच्चों ने क्या क्या सीखा, कि आपकी योजना जो बनी है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो आपको वो चीज़ ध्यान से यहाँ से देख लेनी है। तो आराम से करना, और थोड़ा सा आप इसमें सुधार भी कर सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है मैडम का, थोड़ा सा और सुधार आप इसमें कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जो भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। लेकिन पर जो भी पोएम के संबंधित जो भी चीज़ें होगी वो सेम ही होगा। रीड द पोएम एंड कुछ क्वेश्चन या कुछ पिक्चर शो करेंगे, जिस हिसाब से बच्चे आसानी से सीखेंगे। तो ये वाला हो गया। अब चलते हैं अपने अगले वाले पेज पे। तो ये तो पूरी कक्षा के लिए हो गया। अब आगे चलते हैं अपने। तो देखो, आगे है समूह 1 के लिए, जो कक्षा स्तर के बच्चे हैं उनके लिए आपको योजना बनानी है कि स्टूडेंट्स राइट द वन वर्ड ऑफ ग्रुप वर्ड्स गिवन द इन द बॉक्स। अगर चैप्टर यूनिट सेम हो, लगभग सेम ही होते हैं यूनिट, कोई फ़र्क नहीं होता। पिक्चर दिखा के आप यूनिट का नाम बदल सकते हैं सिर्फ, और बाकी सारी की सारी एक्टिविटी आपकी बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप बस यूनिट का नाम बदल देना, बाकी सब चीज़ एकदम सेम ही आपकी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि यूनिट का पार्ट आपको सेम नहीं मिल रहा तो अलग है। फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी है, करेक्ट रॉन्ग सब में होता है, ये ब्लैंक्स वाला भी होता है, ग्रुप वाला भी होता है, वर्ड्स पिक्चर वाला भी होता है, सब में होता है। ठीक है। उसके बाद है समूह 2 के लिए बच्चों के लिए आपने क्या योजना बनाई है, उसमें भी आपको मतलब बहुत ही सिंपल है, कैन रीड द राइट वर्ड सिंपल सेंटेंस एंड कैन अंडरस्टैंड मैन आइडियाज ऑफ द पोएम। ठीक है, पोएम जो भी अपनी करवा रहे हैं वो उसको समझेंगे, क्योंकि पोएम ही है ज़्यादातर अगर आप पढ़ोगे तो। आगे चलते हैं अपने। उसके बाद है कि जो कक्षा स्तर से कमज़ोर बच्चे हैं, जो थोड़ा सा लेवल जिनका लो है, उनके लिए आपको अलग से योजना बनानी पड़ेगी, पूरी क्लास के लिए बनानी पड़ेगी। और फिर आपको इसी में दूसरे वाली आ जाएगी, जो कि अपनी ये जो अपने ग्रुप वाइज करेंगे। और थर्ड वाली आ जाएगी कि जो पर्सनल के लिए होगा, मतलब एक व्यक्ति के लिए होगा, जो कि उसको पढ़ाएंगे, किताब पढ़ाएंगे, उस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये योजना बन जाएगी। इसका जो भी अपने पास है, कार्य के दौरान लगभग सभी सभी जो कि छात्रों की सहभागिता रही, कक्षा स्तर के जो कि छात्रों को पोएम पढ़ने व मीनिंग सुनने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। अगर आपको नहीं दिक्कत आ रही है तो आपको योजना वापस से बनानी पड़ेगी। अगर देखो आपका योजना ये चीज़ है, मैंने मिटो रखा है इसको, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कर रखा था मैडम ने, तो इसको मैंने थोड़ा सा कट कर दिया जिससे PDF हो तो उसमें। और आपको ये ध्यान रखना है कि योजना ऐसा नहीं है कि 15 दिन की योजना होनी चाहिए, आप बढ़ा भी सकते हो योजना, कि इफेक्टिव नहीं है उसको आगे भी कर सकते हो आप, 15-30 दिन के लिए भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जो कि प्रतिफल आ जाएंगे, आप देख लेना। हिंदी में भी लिख सकते हो ये चीज़, आपको इंग्लिश में ये चीज़ बढ़ती है आपने, जो इसके प्रतिफल है ये हिंदी में लिख सकते हो आप, जो कि आपको अनुभव हुए प्राप्त हुए वो हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद कक्षा स्तर के परियोजना के अनुसार पूरा किया गया, जो कि हस्ताक्षर आ जाएंगे, और यहाँ पे अपने जो संस्था प्रधान है उनके साइन आ जाएंगे, और ये टिप्पणी कर देंगे वो। ठीक है। अगर आपको योजना अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं किस प्रकार से सुधार कर सकता हूँ, और आपको मैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो भी मेरे से पॉसिबल हुआ मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं तो मैथ्स की बनाता हूँ और मैथ्स की मैंने अपलोड कर देता हूँ। और इंग्लिश की और अदर सब्जेक्ट की जो मेरे साथी हैं, मैं उनसे PDF लेके या उनकी जो कि अपनी डायरी है वो लेके ही आपको मैं वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, समझाने में मुझे कठिनाई होती है, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बना के लेके आता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।